पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के हवाले से बाज़गश सुनाई दे रही है, जिसके बाद एक नया स्टेटमेंट आता है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अपना जो टाइम है उसको पूरा करेगी और मैंने इस तरह से नहीं कहा। ऐसा स्टेटमेंट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तरफ से सामने आया। ज़्यादातर बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस पर शिकवा किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने से क्या मुल्क को ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है या नहीं, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, वो मैं निसार खोड़ो साहब से जानना चाहूँगी। सर, क्या राय है आपकी और क्या आप इस बात की तायीद करते हैं? हो या पीपल्स पार्टी हो, दोनों पार्टियों की आज एक स्टेटमेंट आई है। कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करो, फिर जो अवाम की मर्जी। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 237 में लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कोई ऐसी प्रपोजल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश नहीं की जा सकती जिस पर असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ वोट न किया हो। ये आइन में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लें, दूसरों को भी पढ़ा लें। और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइन की किताब दिखाई थी, ठीक है, किस आइन में ये लिखा हुआ है। सर, ये तो हो गया ना आइनी तरीकाकार। फिर मैं क्या कहूँ, तो ये तो हो गया ना आइनी तरीकाकार। तो फिर और कोई चलेगा भी नहीं। तो जो उसके अलावा स्टेटमेंट सामने आई, क्या वो खुद साख्ता थी या कोई वार्निंग थी? बाबा क्या बात करी, मैं आइन की बात कर रहा हूँ, आप कोई दूसरी की बात करें। वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर उसे हटके कोई बात है तो उसकी कोई माना नहीं है, उसकी कोई माना नहीं है जब तक कोई आइन की बात नहीं करे। पाकिस्तान चलना है इस आइन पर। आज उनको फिर से क्यों करना पड़ा, यही निजाम है, ये क्यों कहा? क्योंकि वो आइन से बाहर की बात कर रहे थे। ये बात कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुई निसार। मैं क्या अभी जो मौजू छिड़ा है तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, जो भी मौजू छिड़ा है मैं उसकी बात करूंगा ना। पहले बात करने में क्या ही बात है। एक सेकंड। वैसे तो ये 70 की दहाई में बात चली थी। क्या बात चली थी? 22 सूबे। जी जी, 22 सूबे। अब आप बात करो, पाकिस्तान रोजाना कितना कर्जा लेता है, अंदाजा है? सर, बहुत कर्जा ले रहा है। भारत को देख लें, 1992 के बाद कर्जा नहीं लिया। मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, भारत को मैं नहीं जानता। मवाजना तो आप अमेरिका से भी कर रहे थे ना। सर, तरक्की पे तो आप सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं करें, जबरदस्ती नहीं करें आप। अच्छा। मैं अपने मुल्क को जानता हूँ। तो अमेरिका से आप तरक्की के मयार पे मवाजना कर रहे थे। तरक्की कभी खत्म नहीं होती। अभी आप कर्ज की बात पर, अगर मैं भारत से मवाजना कर रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि नहीं करूँ। ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज। सीरियस डिस्कशन है, सीरियस डिस्कशन। सर, मेरी बात एक दफा समझें। मैं सीरियस डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत IMF के पास नहीं गया। एक सेकंड, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दुबई, सऊदी अरब, चाइना, इन सब से आप मदद लेके मुल्क को चला रही हैं। आज 4 सूबे हैं, 4 वजीर आला, 4 गवर्नर, 4 चीफ सेक्रेटरी, 4 IG, 4 कैबिनेट। कितना इल्जाम है इनके ऊपर? कितना इल्जाम है इनके ऊपर? किस चीज का इल्जाम? जनाबे करप्शन का इल्जाम है ना। आप नहीं सुनती, मैं भी सुनता हूं, दूसरे भी सुनते हैं। कल को 22 बन जाए, कितना हो जाएगा? Does it matter सर? अगर के निजाम बेहतर हो जाए? क्या निजाम बेहतर होगा? अगर डेवलपमेंट हो जाए? अगर क्या बेहतर होगा? अगर हर डिस्ट्रिक्ट में तालीमी इदारे बन जाए? तालीमी इदारे हैं, पहले 14 यूनिवर्सिटी, अब 50 हैं तालीमी इदारे हैं। तो फिर हमारे यहाँ 100 के करीब कॉलेजेस थी, आज 300 हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्यों कहती है कि फिर बच्चे तालीम से महरूम रह गए? तो मेरे पास पैसे दो, मैं वो एक्स्ट्रा रूम्स बना लूं। सर, कर्जा ले लेकर तो हम अपनी चीजें पूरी नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले किसी जमाने में 1 किलोमीटर रोड जो था वो 20 लाख में बनता था, अभी 2 करोड़ से ऊपर का बनता है। असल में कितने का बनता है ना? पता है ना आपको? असल में कितने का बनता है वो बताएं ना। असल में वो आपको ज्यादा पता, मैं तो 2 करोड़ की बात करूंगा कि 2 करोड़ एस्टीमेट होती है। अच्छा, मैं तो उसकी बात करूंगा।
असल में की क्या बात है? अभी क्यों कह रही हैं असल में? फिर कल 22 सूबे होंगे तो कितना असल होगा? क्या पता क्या कि तब जब रकम एलोकेट हो जाए वो हर जगह लग जाए। आइन में नहीं है तरीका। अभी तो आई एम शायद सॉरी, अभी तो शायद हम देखते हैं आई एम सॉरी टू कट यू, सर, आइन में नहीं है। अभी तो हम शायद आइन देखते में नहीं हैं है। कि पंजाब के वसाइल लाहौर पे खर्च हो रहे हों, सिंध के वसाइल कराची पे खर्च हो रहे हों, तो गलत है। के वसाइल शाम पे खर्च हो रहे हों, ये बलूचिस्तान के कोयटा में खर्च हो गलत रहे है ना, हों, गलत है ये। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, गलत है ये। लाहौर के सारे वसाइल रायविंड पे खत्म हो या लाहौर पे खत्म हो, गलत है। अगर कराची पे खत्म हो तो गलत है। लोग तो सारे सूबे में रहते हैं, सारे सूबे का सोचना चाहिए। हाँ, हमें लोगों की तवक्कुआत है। लोग अभी दुनिया को देख रहे हैं। इस मोबाइल फोन ने दुनिया को सुकड़ के इतना कर दिया है, खोलो पता चल जाता है कि दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है। मुझे दिल में शौक पैदा होता है। मैं अपने गांव में रहता था, 1950 की पैदावार हूं, ठीक है? सर आपका गांव? एक सेकंड, जहां लाड़काना के करीब है। लाड़काना। हमें बिजली मिली 1973 में। अच्छा। मैं बगैर बिजली के बड़ा हुआ हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, गांव में रहता था। 73-74 में जाके बिजली आई, बेनजीर सब्जी आई, तब मुझे गैस मिली। तो हम भी हैं लोग, हम भी इंसान हैं, हमारी भी ख्वाहिशात हो सकती हैं। सर क्या ख्वाहिश है आपकी? ये प्लीज है ख्वाहिश ना, ये क्या बताइएगा। मैं बोल रहा हूँ? मेरे को छोड़ो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसको हैव नॉट्स कहा जाता है। और वो फासला बहुत ज्यादा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो इसके लिए सोचना चाहिए ना। सर आप तो हैव्स में हैं। इसके लिए सोचना चाहिए। सर आप तो हैव्स में हैं, हैव्स नॉट वाले आपके कैमरे के उस तरफ बैठे हैं। नहीं, हैव नॉट नहीं है, हमारे साथ रोजगार से है ये। सर ये बेरोजगार नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन फासला बहुत ज्यादा है। बेरोजगार नहीं है। और यहां मैं सलाम पेश करता हूं सिंध को। 65% टू 70% एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर बेस्ड है, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड, ख्वाहिश होती है नौकरी मिल जाए तो और खुश होंगे, लेकिन वो अपने बलबूते पे खड़े हुए अपने घर को पालने की हिम्मत करते हैं। फिर दूसरा है पाकिस्तान के इस सूबे में मजदूरों का तनासिब। वो भी पता कर लें कि कितने, 70 लाख हैं या ज़्यादा हैं। ये मजदूर हैं जिनकी तनख्वाहें हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब उनको 43,000 रुपये की बात की गई है, पहले कभी 10,000 होती थी जी। ठीक है। फिर उसके बाद हैं जो रोजगार से लगे हुए हैं, जो रोजगार यानी सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं, फिर वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। फिर बेचारे वो आते हैं जो रेडी चलाते हैं। आप इसको इस अंदाज से भी देखो कि हमारे लोगों में वो हिम्मत है कि अपने आप को पालने की तरीके निकालते हैं। ये इसको अप्रिशिएट सर करना कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। व्हाटएवर, तो वो कर ही लेकिन लेंगे। सलाम पेश करो उनको कि वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, अल्लाह की नेचर पर डिपेंड करते हैं। सैलाब आए तो रोते नहीं हैं, फिर सरखेज कर देते हैं ज़मीन को, फिर सरसब्ज कर देते हैं ज़मीन को। ये है जिसे आप खाती हैं। एक गंदम मैं उगाता हूँ, खाती आप हैं। सर अब मैं, क्योंकि प्रोग्राम के अख्ताम की जाने बढ़ रहे हैं, चाहती हूँ आपसे कुछ दिलचस्प सवाल पूछना। अगर आपको मौका मिले कराची में कुछ चीज़ें बेहतर करने का या तब्दील करने का, तो आप किन उमूर पर काम करेंगे? आई एम सेटिस्फाइड विद द हेल्थ सेक्टर, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनलीनेस। अब मैं क्या नहीं किया मैंने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या हमने आउटसोर्स करके उसका दिखाया नहीं? क्या हमने वाटर बोर्ड को, चलो मेयर के ही हवाले, क्या हमने नहीं किया कि पानी पहुंचा नहीं सकता, पानी लाइनों में नहीं आता, कम होने की वजह है, कुछ भी वजह है। ये मैनेजमेंट का तरीका है।
ये मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में कमजोरियां होंगी। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में कमजोरियां होंगी, वो हैं। दूसरे ममालिक में भी हैं, दूसरे ममालिक में भी ऐसी चीज़ें हैं। मुआवजे की बात कर रहे हो तो फिर इंडिया में भी देख लो। वहाँ तो बड़ा एक बात बनी थी कि जी मोदी साहब ने कहा हर घर में एक मैं टॉयलेट बनाऊंगा, उस पर तो फिल्में भी बनी थी। यानी नहीं था, पहले नहीं थी तो ये बात सोची गई। तो हर जगह डेवलपमेंट चाहिए। इंडिया हमसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कहते हैं बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कभी फौजी नहीं आए। लेकिन कहीं कमियां थीं जिसके लिए तवज्जो दी गई। ठीक है। हमारे यहाँ भी बहुत सी कमियां हैं जिसके लिए अवाम होंगे तो वो करते रहेंगे, क्योंकि उनको अवाम जवाबदेह है अवाम के सामने। नुमाइंदे जवाबदेह हैं अवाम के सामने। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमें एतमाद का वोट दो। ये है अवाम की इज्जत। सर, अवाम ने एतमाद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 निभाया साल है। से सर्व कर पाकिस्तान रही है। पीपल्स पार्टी ने निभाया लेकिन है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरी है? हाँ, पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। और क्या मैं अभी बैठ के आप कन्विंस करूं? अरे हम तो मर गए लोगों के लिए, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या अवाम के साथ हमने नहीं निभाया? हम तो मर चुके हैं लोगों के लिए। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वैसे मैंने इस बात की कभी भी तरदीद या नफ़ी नहीं की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ नहीं दी। बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अनगिनत कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए, और ये बात काबिल तारीफ़ भी है। और आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत कर रही है सिंध की और जमहूरियत के तसलसल के लिए। माजी में भी कुर्बानियाँ दी हैं और आने वाले वक्तों में भी कुर्बानियाँ देने से दरेग नहीं करेगी, कभी भी हिचकिचाएगी नहीं।